हेलो बड़ी, स्वागत है आपका वैभव विद्यापीठ में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी वीडियो आते रहें। इसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में वैल्यूएबल कमेंट्स भी देते रहिए। अभी तक हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 देख लिया है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने के पहले हम थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा था? यूक्लिड्स डिवीजन लेवा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड थ्योरम 1.3 इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, if p divides a, if p is a prime number and p divides a square then p divides a also, p divides a also। हम और इस थ्योरम का यूज करके हमने ये प्रूव किया था √2 और √3 कैसे इरेशनल नंबर्स होते हैं बाय यूजिंग द प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो उन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स का यूज करके अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, होपफुली आपने अपने घर पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। फिर भी जिनका सॉल्व नहीं हुआ है तो उनके लिए अभी हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी होते हैं। आप इसको अगर घर बैठ के आराम से सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट्स याद रखोगे तो सॉल्व हो ही जाते हैं। बट इफ़ एनी केस अगर नहीं हो रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, चाहे किसी भी बुक का हो, RS अग्रवाल, RD शर्मा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन प्रॉब्लम अपना बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट √5 इज अ इरेशनल। √5 इज इरेशनल। तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, तो हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि थ्योरम लिख लेते हैं, जो थ्योरम हम यूज करने वाले हैं। थ्योरम 1.3, इफ p is a prime number and p divides a square then p also divides a। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, √5 इज इरेशनल। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल, √5 इज रैशनल सच दैट √5 इक्वल्स टू a/b वेयर a and b आर इंटीजर्स, और यू कैन से, यहाँ पे हम लिख देते हैं को प्राइम नंबर्स। सिंपली क्या लिख देंगे, को प्राइम नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। b इज नॉट इक्वल्स टू 0। को प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि a एंड b का HCF जो है 1 होगा। मतलब a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ √5 इक्वल्स टू a/b, दैट मीन्स a इक्वल्स टू √5b। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो यहाँ पे क्या है, हेंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, therefore that is 5 divides a also using थ्योरम 1.3। ठीक है, 5 डिवाइड्स a ऑल्सो।
दैट मीन्स 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए। 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए। अब ये स्टेटमेंट को ना हम मार्क करके रख लेते हैं, आगे ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दैट मीन्स देयरफॉर वी कैन राइट a equals to 5 times some number. Assume c is some integer. ठीक है, तो a equals to 5c. Now again squaring on both side, तो क्या आ जाएगा, a square equals to 25 c square. Now इसके बाद क्या है, वी नो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, देयरफॉर 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। हैंस 5 divides b square, that is 5 divides b also using theorem 1.3. ठीक है, therefore 5 is a prime फैक्टर ऑफ b। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। हैंस वी कैन से हेयर कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, देयरफॉर 5 is a common factor of b, but this contradicts our assumption that a and b are co-prime numbers. Hence under root 5 is not rational. Under root 5 is not rational. That is, root 5 is irrational. Hence proved. ठीक है, तो हम ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोशिश करो कि आप हर क्वेश्चन में थ्योरम मेंशन करो, फिर उसके बाद से अपना एजम्पशन है पॉइंट नंबर 2, फिर जो हमने अपने प्रोसेस किए 3, ठीक है, फिर 4th पहला ऑब्जर्वेशन हमारा भी यहाँ पे आता है, फिर 2nd ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपने पॉइंट को, एंड लास्टली वी प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर किसी भी नंबर को अंडर रूट p अगर गिवन है तो उसको हम इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसके साथ साथ हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर रेशनल नंबर सम एंड डिफरेंसेस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, तो हमें उस प्रॉपर्टी पे अभी अगला क्वेश्चन होगा, तो ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल। 3 + √5 इज इरेशनल। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी कि
प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। हमने ये प्रूव किया था और उसी के बेसिस पर अभी ये क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली ऐसे ही फॉलो करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। लेट 3 + √5 इज रैशनल, दैट इज 3 + 2√5 इक्वल्स टू a/b, where a and b are co-prime numbers, and b is not equals to 0, b is not equals to 0, ठीक है। इसके बाद नाउ we can write 3 + 2√5 equals to a/b. It means 2√5 equals to a/b minus 3. Now √5 equals to a/2b minus 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, now since a and b are integers, hence a/b is rational, therefore a/2b भी क्या होगा, is rational, and 3/2 is also rational. That means, therefore, that is a/2b minus 3/2 is a rational. Hence we can say √5 इज रैशनल। क्यों, देखो ये इरेशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर इसका मतलब क्या हो गया, ये भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 is irrational, hence 3 + 2√5 is irrational, ठीक है। पहले तो क्या है कि हमने क्या किया, पहले जो नंबर गिवन है हमने उसको रैशनल नंबर मान लिया, रैशनल नंबर डैट मीन्स p/q फॉर्म, तो यहाँ पे हमने a/b फॉर्म में लिख दिया। a/b क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे फिर हमने इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करके मालूम चला कि जो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, रैशनल नंबर आ रहा है, दिस इज रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रैशनल नंबर होगा, बट वी नो कि एक फैक्ट है कि मतलब कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो जाएगा और 3 + √5 क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज इरेशनल, हेंस 3 + √5 इज इरेशनल, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी कि क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि
हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, तो पहले दो क्वेश्चन तो हमारे क्या हैं, इसके बेसिस पे हैं, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिमिलर टू सेकंड पार्ट, सम और डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 1/√2 इज रैशनल सच दैट 1/√2 इक्वल्स टू a/b where a and b are co-prime number, a and b are co-prime number, 1/√2 equals to where a and b are co-prime number and b is not equals to 0. Therefore 1/√2 equals to a upon b, that means √2 equals to b by a. Here we know a and b are co-prime, a and b are co-prime. Therefore यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे therefore हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे b by a is rational number, b by a is rational, hence √2 is a rational, but this contradicts the fact that √2 is irrational, hence 1/√2 is irrational। और यहाँ पे आप थोड़ा सा और लिख सकते हो, hence our assumption is incorrect and 1/√2 is rational। ठीक है, ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या है, 7√5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 7√5 इज रैशनल such that 7√5 equals to a upon b where a and b are co-prime, numbers and b is not equals to 0, therefore यहाँ पे क्या है हमारे पास, 7√5 equals to a upon b, then √5 equals to a upon 3b। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 into a upon b। now a and b are co-prime numbers, that is rational, and 1/3 that is a by b is rational and 1/3 is also rational, hence √5 is also rational,
rational, hence root 5 is also rational, but this contradicts the fact that root 5 is irrational, hence our assumption is incorrect and 7 root 5 यहाँ पे क्या था 7 था ओके 7 root 5 is irrational, ठीक है 7 root 5 is irrational। सिमिलरली आप 6 प्लस रूट 2 को भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेट 6 प्लस 2 इज रैशनल सच दैट 6 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू a by b, where a and b are co-prime numbers and b is not equals to 0, therefore 6 plus root 2 equals to a by b, hence root 2 equals to a by b minus 6, a by b minus 6 here। now a by b is rational, क्यों? a and b are co-prime numbers and 6 is also rational, ठीक है। therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 is also rational, but this contradicts the fact that root 2 is irrational, ठीक है। hence our assumption is incorrect and 6 plus root 2 is irrational, assumption is correct and here is 6 plus 2 is irrational। तो ये प्रूव हो गया। तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे, हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो ये सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपको पूरे नंबर एग्जाम में मिलेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।